हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टू सक्सेस क्लासेस। आज हम जो क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी से संसाधन एवं विकास, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, उसका जो सेकंड पार्ट में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उसके विषय में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम छोटे पर्सन देख लेते हैं कौन से महत्वपूर्ण पर्सन है। तो जैसे कि पंजाब और हरियाणा में कितने परसेंट भाग में कृषि होती है? 80% भाग में कृषि होती है। भूमि निम्नीकरण की समस्या से बचने का उपाय क्या है? वनारोपण, चारागाहों का प्रबंधन करना और रेतीले टीलों पर कांटेदार झाड़ियाँ लगाना, ताकि भूमि का निम्नीकरण ना हो। जो वो पानी के कारण जो भूमि का जो उपजाऊपन है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जो मृदा होती है वो पानी के साथ बह जाती है। अगर इस तरीके से वनारोपण किया जाए, चारागाहों का प्रबंधन किया जाए, रेतीले टीलों पर कांटेदार झाड़ियाँ लगाई जाए तो क्या कि भूमि का अपरदन रुक सकता है, निम्नीकरण रुक सकता है। भारत में देश के क्षेत्रफल का कितना परसेंट पठारी है? 27%। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। पहाड़ी चट्टानें सूखी मरुस्थलीय भूमि किस प्रकार की भूमि में शामिल है? बंजर भूमि के अंदर। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई होती है वहाँ पे, तो वो भूमि निम्नीकरण का कारण है। गुजरात और राजस्थान में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अति पशुचारण। सीढ़ीदार खेत किस प्रांत की होती है? उत्तराखंड में, क्योंकि वहाँ पे जो इलाका है वो कैसा है? पहाड़ी इलाका है, तो इस कारण से वहाँ पे सीढ़ीदार खेती होती है। सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? भूमि। उसके बाद भूमि कैसा संसाधन है? सीमित संसाधन है, इसको बढ़ाया नहीं जा सकता। हमारे पास भूमि है वही क्या है कि उसकी मात्रा क्या है? सीमित रहती है, उसका ही प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद क्या है कि भारत में पाई जाने वाली आकृतियाँ कौन कौन सी हैं? पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग मैदानी क्षेत्र है? 43%। उसके बाद भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कितने परसेंट भाग पर्वतीय है? 30%। उसके बाद भारत के किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का केवल 10% भाग पर ही खेती होती है? अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं का कितना परसेंट भाग भूमि से प्राप्त करते हैं? 95%। भारत में कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का निम्नीकरण हो चुका है? 13 करोड़ हेक्टेयर का। मरुस्थलीय भूमि तथा पहाड़ी चट्टानें किस प्रकार की भूमि में शामिल है? बंजर भूमि के अंदर। तो ये थे हमारे छोटे क्वेश्चन। इस तरीके से इनको आप याद कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके भी याद कर सकते हैं इनको आप। उसके बाद क्या है कि हमारा नेक्स्ट देखते हैं हम, भूमि निम्नीकरण क्या होता है? विभिन्न प्राकृतिक और मानवीय क्रियाकलापों द्वारा भूमि का कृषि के योग्य न रह जाना क्या कहलाता है? हमारा भूमि निम्नीकरण कहलाता है। प्रतिभूमि क्या है? वह भूखंड जिस पर कुछ समय खेती नहीं की जाती और खाली छोड़ दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिभूमि कहते हैं। उसके बाद बंजर भूमि क्या है? वह भूखंड जिस पर कोई पैदावार नहीं होती और जो पहाड़ी, रेतीली या फिर दलदली होती है, तो उसे क्या कहते हैं? बंजर भूमि कहते हैं, क्योंकि इस पर किसी प्रकार की कोई खेती नहीं की जा सकती। उसके बाद क्या है कि मृदा पर्दन क्या है हमारा? मृदा पर्दन है हमारा प्राकृतिक कारकों द्वारा मृदा का एक स्थान से हटना। तो ये क्या हमारा क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। उसके बाद क्या है कि किन्हीं दो राज्यों के नाम बताइए जो सोपानी कृषि, सीढ़ीदार कृषि की जाती है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम। तो कई सारे राज्य बताए जा सकते हैं जिनमें सीढ़ीदार खेती की जाती है। ऐसे दो मानवीय क्रियाएं लिखे जिनके द्वारा भूमि का निम्नीकरण होता है। तो वो क्या है? अति पशुचारण होता है, वनोन्मूलन होता है, उसके बाद खनन होता है, अत्यधिक भूमजल का निष्कासन होता है। तो ये क्या है कि मानवीय कार्य का जिनसे भूमि का निम्नीकरण होता है। उसके बाद क्या है हमारा? उसके बाद है हमारा भूमि अपरदन को किस प्रकार से रोका जा सकता है? तो विभिन्न उपाय लिखो। वो क्या कौन कौन से उपाय हैं हमारे? नदियों पर बांध बनाकर बहाव को कम करना, अधिक से अधिक वृक्ष लगाना, मरुस्थलीय क्षेत्रों में कांटेदार वृक्ष लगाना, पहाड़ी क्षेत्रों को सीढ़ी नुमा खेत बनाकर भी क्या कि मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में किनारों पर पेड़ लगाकर, ये 5वां पॉइंट है। तो इससे भी क्या है कि भूमि अपरदन को, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध बोए गए क्षेत्र तथा कुल बोए गए क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है।
उसके बाद क्या कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या होता है। उत्तर में गणना वर्ष में एक फसल के आधार पर कुल ज्ञात क्षेत्रफल का वह भाग जो कृषि के लिए उपयोगी हो। भारत में कुल क्षेत्रफल का लगभग आधा भाग शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। तो गणना वर्ष में एक फसल के आधार पर शुद्ध बोया गया क्षेत्र का क्या है कि गणना की जाती है। कुल बोया गया क्षेत्र क्या है हमारा, गणना वर्ष में एक से अधिक फसलों के बोए जाने के आधार पर वह क्षेत्र जिसमें कृषि अवधि में एक से अधिक फसलें बोना होती है। उसके बाद क्या है कि कुल बोया गया क्षेत्र भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र से बहुत अधिक होता है। तो ये दोनों में अंतर रहता है, शुद्ध बोए गए क्षेत्र और कुल बोए गए क्षेत्र के अंतर्गत क्या होता है, अंतर इसमें दोनों के अंदर रहता है। उसके बाद क्या है कि जो भी आपके 10th क्लास से जो ज्योग्राफी या फिर आपके जो सिविक्स या फिर इकोनॉमी और आपका जो हिस्ट्री है उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है उनके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको जानने और समझने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको जो भी नया वीडियो मिले, जो भी आपको नया टॉपिक हमारे पास आए वो हम क्या कि आपको डायरेक्टली मिल सके। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।